अब हम बात करते हैं स्किल्स की, बिकॉज आई टॉक अबाउट स्किल्स अ लॉट। मैं तुम्हें कितना भी मोटिवेट कर लूं कि तू एरोप्लेन उड़ाएगा, एरोप्लेन उड़ाएगा, एरोप्लेन उड़ाएगा, एरोप्लेन उड़ाएगा, और तुम्हें बिठा दूं एरोप्लेन में और बोलूं उड़ा, तो तुम्हें समझ नहीं आएगा कौन सा बटन दबाना है। और कुछ भी दबा दोगे तो कुछ भी हो जाएगा। बड़ा रिस्की मामला है ये। तो नेटवर्क मार्केटिंग भी ऐसे नहीं हो सकती कि मैं कितना भी मोटिवेट कर लूं तुम्हें कि नेटवर्क मार्केटिंग में तुम करोगे करोगे, काम करो, मेहनत करो, ये करो वो करो, बट बंदा बैठेगा पायलट सीट पे तो उसे यही नहीं समझ आएगा कि उसे उड़ाते कैसे हैं। और सर उड़ नहीं रहा। अब एक मोटिवेशनल स्पीकर आएगा और बोलेगा जान लगाना, वो कहेगा जान लगा रहा हूं, नहीं उड़ रहा। जान लगाने से उड़ जाएगा क्या? मैंने स्टीयरिंग को पूरी जान लगा के दबा दिया, नहीं उड़ रहा, क्योंकि ऐसे नहीं उड़ता। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं है, लोग मेहनत नहीं करते, जान नहीं लगाते। लगाते हैं, बहुत लगाते हैं, बट ये नहीं पता जान लगानी कहां। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग बहुत गलतियां करते हैं। व्हेन आई केम टू नेटवर्क मार्केटिंग, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया, 20 साल की उम्र में मैं आया नेटवर्क मार्केटिंग में। 3 साल मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में दबा के काम किया। जितनी इनकम मुझे नेटवर्क मार्केटिंग से चाहिए थी उतनी मैंने कमाई नेटवर्क मार्केटिंग। और जितनी स्पीड से मैंने काम किया उतनी स्पीड से उस पूरी कंपनी में किसी ने नहीं किया। जितनी जल्दी मैं कामयाब बना उतनी जल्दी कोई नहीं बना। उसके कुछ कारण थे, क्योंकि जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में आके ट्रेनिंग ली, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, तो मेरा कोई खास चेक नहीं आया। पहले महीने का चेक आया मेरा 7,500 का, दूसरे महीने का चेक आया मेरा 16,000 का, तीसरे महीने का चेक आया मेरा 22,000 का, चौथे महीने का चेक आया मेरा 28,000 का। तो मैं बड़ा परेशान था, क्योंकि उससे ज्यादा मैं पहले कमा रहा हूं। और मुझे ये पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बिजनेस, इट विल टेक टाइम, ये समझ आ रहा था। बट मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा था जो मेरे साथ प्रॉपरली काम करे जैसा मैं चाहता हूं। उस वेवलेंथ का कोई आदमी मिला नहीं मुझे। 3 महीने तक तो कोई नहीं मिला, चौथे महीने मिलना शुरू हो गए थे। तो 3 महीने तक मेरी कोई खास इनकम नहीं थी। मैंने प्रोडक्ट्स बेचे, बहुत प्रोडक्ट बेचे। ऐसा नहीं है कि एक ही साल में मैं सब कुछ सही हो गया, सब कुछ सुधर गया। मैंने 1 सवा साल तक बहुत प्रोडक्ट्स बेचे। मैंने एक बार में लाखों के ऑर्डर निकाल लिए, 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख का ऑर्डर एक बार में निकाल लेता था मैं, क्योंकि मुझे पता था कहां पे जाके बेचने में बेच आता था। बेचने में तो मैं एक्सपर्ट बन गया था, क्योंकि उससे पहले भी मैंने काफी कुछ बेचा हुआ था, तो बेचना तो मुझे आता था। बट मुझे समझ आया 1-1.5 साल के बाद ये ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे ना ग्रोथ नहीं आएगी। ये एक्टिव काम हो रहा है, ये पैसिव काम नहीं हो रहा, क्योंकि एक्टिव और पैसिव समझ गया था मैं। तो 3 महीने के बाद में एक अकल ये आई थी, मैं आपको बताता हूं। तो 3 महीने क्या हुआ कि मैंने काम किया जैसे मेरे को बताया गया, जो ट्रेनिंग्स दी गई जिस तरीके से बताया गया उस तरीके से मैंने काम किया। तो उनके हिसाब से तो मैं बहुत अच्छा कर रहा था, कंपनी के हिसाब से, बाकी अदर अप्लायंस के हिसाब से तो मैं बहुत बढ़िया कर रहा था। पहले महीने का चेक 7,500, गुड, दे वर सेइंग गुड। ऐसे ही कहते नहीं कहते? 7,500 का पहले चेक है, गुड। दूसरे महीने 16,000 का आया, वेरी गुड, डबल हो गया। तीसरे महीने 22,000 का आया, वेरी गुड। बट मुझे था यार 1 लाख रुपए महीने का चेक चाहिए, कैसे आएगा? तो हुआ क्या, 3 महीने तक कोई भी ढंग का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिला मुझे कि जो मेरी साथ मेरी एनर्जी पे काम करे और आगे बढ़े। और मिलता भी नहीं है, सच बताऊं तो इतनी जल्दी नहीं मिलते लोग। लीडर्स ढूंढने मुश्किल होते हैं। बट एक हमेशा से ना एक क्यूरोसिटी थी कि ये नहीं सुनना मुझे कि नहीं हो सकता, ये तो सुनना ही नहीं है मुझे कि नहीं हो सकता। और एग्जैक्टली मेरे साथ इंसिडेंट हुआ। मैं अपने अपलाइन के पास गया और मैंने बोला कि मुझे 1 लाख रुपए का चेक चाहिए, मुझे 1 लाख रुपए का चेक चाहिए और 1 महीने में चाहिए। 1 के 2 लग सकते हैं, 2 से 3 नहीं लगेंगे। मुझे 1 लाख रुपए का महीने का चेक चाहिए और 1 महीने में चाहिए। और 1 के 2 लग जाएं बट 2 के 3 ना लगे, मुझे कुछ ऐसा प्लान दो। तो उन्होंने मुझे रिप्लाई किया कि नहीं हो सकता। उन्होंने मुझे बोला कि नहीं हो सकता। और उस दिन से मैंने उनसे आगे ट्रेनिंग नहीं ली।
मैंने कहा अगर ये इंसान मुझे सिखा नहीं सकता कि इससे आगे कैसे होगा तो फिर गड़बड़ है, क्योंकि मुझे तो सीखना है, मुझे सुनना ही नहीं था कि नहीं हो सकता। ये सुनने के लिए थोड़ी आया हूं मैं तुम्हारे पास, भाई तुमसे नहीं हो सकता इसका मतलब ये थोड़ी मुझसे नहीं हो सकता। मुझे ये बताना है कि कैसे होगा, या कुछ भी करना पड़े यार, मैं करने के लिए रेडी हूं ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के अगर मैं एक इंडस्ट्री के अंदर घुसा हूं तो मुझे बताओ हो कैसे सकता है। अरे कितना बिजनेस करना पड़ेगा, कितना वॉल्यूम लाना पड़ेगा, मुझे बताओ ना, और कैसे लाते हैं ये बताओ। तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि नहीं हो सकता, प्रोडक्ट बेच के स्टेबिलिटी नहीं बन सकती 1 लाख रुपए की, क्योंकि हर महीने कहां कहां बेचूंगा मैं। बट ये मुझे पता था नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है, ये नेटवर्क बनाने का काम है, इसलिए इसे नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। तो नेटवर्क बनाना है। और 3 महीने तक लीडर इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं गलत तरीके से बोल रहा था। जब तक मैं बोलूंगा कि ये पी लो, ये पी लो, ये पी लो, बहुत बढ़िया है, इससे फायदा हो जाएगा, इससे 200 तरह की बीमारियां खत्म हो जाएंगी, तुम्हारी आंखें साफ हो जाएंगी, तुम्हारी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, तुम्हारा कैंसर खत्म हो जाएगा, घुटनों का दर्द खत्म हो जाएगा, तब तक बंदे को लगेगा कि यार यहाँ पे ना यही करना होता है। सोम बाजार की तरह खड़े होके ना ले लो माल, ले लो माल, ले लो 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए ऐसा करना पड़ता है। तो कौन आएगा मेरे साथ? वो जो बंदा 10 रुपए 10 रुपए करना चाहेगा वही तो आएगा। जो बंदे की सोच होगी बड़ी, वो ये काम नहीं करना चाहेगा, उसे लगेगा घर घर जाके यहाँ पे प्रोडक्ट बेचना पड़ता है। सो कुछ चीजें मैं ऐसी बताता हूं, हो सकता है आपको लगे कि यार ये तो गलत है, ऐसा मैं नहीं सिखाया गया, बट आई एम टेलिंग यू, अगर तुम्हें ज्यादा पैसा चाहिए तो जो मैं बता रहा हूं जब तुम करोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। तो हमारे प्रोडक्ट्स नेटवर्क मार्केटिंग में इतने कमाल के होते हैं कि सच में उनसे ऐसा काम होता है। उनके हेल्थ बेनिफिट्स अमेजिंग होते हैं, बायोनिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सब कुछ ठीक है। बट अगर मैं सामने वाले को बोलूंगा कि भाई ये प्रोडक्ट लेके ये हो जाएगा, तो उसे क्या लगेगा कि करना क्या होगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को यही समझ नहीं आता कि यहाँ पे लोगों को करना क्या होता है। आप ट्रेनिंग्स में आते हो, लीडर्स बोलते हैं बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बंदा कहता है ठीक है मेहनत करने के लिए तैयार हूं, बट करना क्या होगा? करना क्या होगा यार? करना, मेहनत करना तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मेहनत करने के लिए तो मैं रेडी हूं, मुझे बताओ तो सही करना क्या होगा। सो व्हाट हैपेंड व्हेन इट वाज टोल्ड टू मी कि चेंज योर शॉप, फर्स्ट ऑफ ऑल आई चेंज माय शॉप। घर में सारे प्रोडक्ट चेंज कर दिए, जो उस कंपनी के प्रोडक्ट आते हैं सारे रखवा दिए। आई वाज अ यूजर, माय फादर वाज अ यूजर, मैंने घर में सबको प्रोडक्ट यूज करा दिया, ठीक है बहुत बढ़िया। मैंने प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू कर दिया, बहुत बढ़िया। कुछ चेक भी आए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऐसे आता है, चेक भी आता है प्रोडक्ट बताने से। बट अल्टीमेटली क्या उस चीज के लिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया था, या तुम नेटवर्क मार्केटिंग में आए हो, हाँ या ना बोल दो। बट मैं आपको सच बताऊं, यहां पे नेटवर्क मार्केटिंग में 99% लोग यही करते हैं। एंड फिर वो सोचते हैं 25 लाख रुपए महीना क्यों नहीं आता, क्योंकि धर्मेंद्र चौधरी ने जो काम किए उन्होंने, आप सब मोटिवेट होते हो बट बारीकियां नहीं पकड़ते। उन्होंने बोला मैंने 12 लाख लोगों की टीम बनाई। ये तो तुम सुनते नहीं हो, ये तो तुम सुनते नहीं हो, ये तो तुम्हारे को दिमाग से उड़ जाता है, इस पे तो ध्यान ही नहीं दिया। 12 लाख लोग कितने होते हैं समझ आ रहा है तुम्हें? कितने होते हैं 12 लाख लोग? और वो टीम 12 लाख की कैसे बनती है? ये नेटवर्क मार्केटिंग का फंडा है, जिससे 25 लाख 30 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए महीने के आते हैं। मैं इंडिया से बाहर गया, कई कंट्रीज में गया, वहां के टॉप लीडर्स से मिला, उनके साथ बैठ के मैंने इंटरव्यू लिया उनका, उनसे बात करी और उनसे पूछा। तो जो आदमी 5 करोड़ रुपए महीने का कमा रहा था, जो 4 करोड़ रुपए महीने की कमा रही थी एक औरत, ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला मैं, तो मैंने उनसे पूछा कि आपका टीम साइज क्या है, तो सबका आंसर यही था, लाखों में टीम है। कई लोगों के तो नीचे पूरी पूरी कंट्रियां थी उनकी कंपनी की। तो एक लेडी मुझे मिली, उसने मुझे बोला कि उसकी इनकम 4 करोड़ रुपए महीने की है। मैं हिल गया सुन के, क्योंकि उस टाइम पे मेरी इनकम 4 लाख रुपए थी नेटवर्क मार्केटिंग से। उस टाइम पे मेरी इनकम 4 लाख रुपए थी। मैंने कहा मेरे से 100 गुना ज्यादा कमा रही है यार, ये मेरे से 100 गुना ज्यादा कमा रही है ये औरत। इंग्लैंड की औरत थी वो। तो मैंने कहा कैसे हो गया ऐसा, मैं भाई पूछूं तो सही। तो कहती मैं फ्लाइट में बैठी थी, मैं कहीं जा रही थी, तो उसके अंदर 2 गंदी सी मोटी सी काली सी औरतें बैठी हुई थी। तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है वो काली सी हो मोटी सी हो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे तो प्लान देने से मतलब। तो उन्होंने क्या किया, उनसे बात करी। नेटवर्क मार्केटिंग में पहले लोग फ्रेंड्स बनाते हैं, फिर प्रोस्पेक्ट्स बनाते हैं। आप उल्टा करते हो, पहले प्रोस्पेक्ट बनाते हो, फिर फ्रेंड बनाने की कोशिश करते हो। चलो एनीवेज, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो उन्होंने उस फ्लाइट के अंदर उनसे दोस्ती कर ली।
दोनों से दोस्ती कर ली, वो जहां उतरी वो भी उतर गई। और एयरपोर्ट पे भी कॉफी शॉप होती है, अगर आपको पता हो तो, है ना। तो वो बैठ गई कॉफी शॉप पे, और उन्होंने बस अपनी थोड़ी सी स्टोरी शेयर करी और थोड़ा सा प्लान दिया और बोला कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी अगर तुम ये बिजनेस करोगी तो। उन्होंने क्या करना होगा, उन्होंने ऑनलाइन ज्वाइनिंग कराई, प्रोडक्ट घर पे डिलीवरी करा दी, बहुत बढ़िया प्लान दे दिया। और उन्होंने बोला कि आप अपने घर में इतने लोगों को बुला लेना और मैं आ जाऊंगी। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। तो वो औरत वहां से उड़ के ज्वाइनिंग कर ली, प्रोडक्ट घर पे पहुंच गए, पेमेंट ऑनलाइन हो गई, इतना ही काम हुआ एयरपोर्ट पे। बाकी उनकी कॉन्टैक्ट चलता रहा, बातें चलती रही, फेसबुक पे कनेक्टेड रहे, बातें करते रहे। तो तकरीबन तकरीबन शायद 2-3 हफ्ते के बाद उस लेडी ने वो इंग्लैंड की लेडी को अफ्रीका बुलाया कि अफ्रीका आ जाओ। और वो लेडी इतनी डेडिकेटेड, वो अफ्रीका चली गई। और अफ्रीका में उनकी कंपनी का कोई ऑफिस नहीं था तब। तो प्रोडक्ट साथ वाली किसी कंट्री से ऐसे आते होंगे, मुझे तो पूरा एग्जैक्टली नहीं पता। तो उन्होंने बताया कि मैंने अफ्रीका में जाके काम किया। अफ्रीका में, मैं यूके की थी, मैं अफ्रीका गई, अफ्रीका जा जाके काम किया। आज पूरा अफ्रीका मेरे नीचे है और अफ्रीका से उनकी कंपनी को 1000 करोड़ का टर्नओवर आता है। सिर्फ अफ्रीका से 1000 करोड़ का टर्नओवर आता है। और कहती है यूरोप की कई कंट्रीज मेरे नीचे, कंट्रियां ही कंट्रियां पूरी नीचे है, कंट्री का टर्नओवर ही मेरे नीचे है। एक आदमी मिला मुझे, वो कहता कि मैं जर्मनी से हूं, वो जर्मनी बोलता है, बड़ी दिक्कत मेरे साथ, वो जर्मनी बोलता है, इंग्लिश बहुत कम बोलता है बंदा। तो मैंने ट्रांसलेटर के थ्रू जैसे भी बात करी, थोड़ी बहुत इंग्लिश टूटी फूटी उसे आती थी। तो हमने बात कही, बात करके उससे मैंने पूछा भाई कितनी इनकम है। उसने वहां पे यूरोज में इनकम बताई, मैंने कैलकुलेट करी, मैंने कहा तो 5-5.5 करोड़ रुपए महीना बोल रहा है, तो मजाक कर रहा है तू, ऐसा भी होता है? तो कह रहा मैंने ना 20 साल पहले शुरू किया था, 20 साल पहले शुरू किया था। मैंने कहा अच्छा 20 साल पहले शुरू किया था। मैंने कहा बुरा नहीं है अगर 20 साल के बाद भी किसी को 5 करोड़ रुपए महीना आ जाए, तो बुरा है क्या? अच्छा, मैंने कहा अचीवमेंट्स बात होती है धीरे धीरे। तो कहते जितनी गाड़ियां तुम सोच सकते हो सारी है मेरे पास। तो मैंने कहा रोल्स रॉयस करा है? मैंने कहा थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं, देखता हूं कितना है इसके पास। मैंने कहा वो याच होती है वो भी है? कह रहा है। कहाँ खड़ी करते हो? मैंने कहा गाड़ी तो घर पे खड़ी कर लेगा, याच कहाँ खड़ी करेगा? कह रहा वैसे मैं जर्मनी से हूँ, मैंने मोंटी कार्लो में भी घर लिया हुआ है, तो घर के बाहर ही समुद्र है और वहां पे मेरी याच खड़ी रहती है। मैंने कहा तो कहीं कतई मजाक हो रहा है, तो मजाक हो रहा है। तो मैंने बोला भाई कैसे, क्या 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 हो क्या रहा है ये? तो कहते हैं वैसे तो पूरा जर्मनी का बिजनेस मेरे नीचे है। एक बार मैं सर्कस देखने हंगरी गया था, मैं सर्कस देखने हंगरी गया था, एक हंगरी जगह है अगर आपको पता हो तो वहां पे जो बंदा जोकर बना हुआ था, नाक पे पकौड़ा लगा के खड़ा हुआ था, मैंने उसे प्रोस्पेक्ट कर दिया। अब मुझे यह समझ आया कि अगर ये जोकर बना है तो किस लिए बना है? पैसा कमाने के लिए बना है, वरना क्यों बनेगा? कोई जोकर बन गया सर्कस में क्या करेगा? उसका शौक है? नहीं मेरा शौक है जी, मेरा पैशन था जोकर बनना बचपन से। कोई बंदा ऐसा मिला आज तक तुम्हें? तो इंडिया में भी ऐसे बड़े सारे लोग हैं जो वो काम करते हैं जो उन्हें पसंद नहीं है, सिर्फ पैसे कमाने के लिए। तो उसने बोला वो बंदा जोकर था, मैंने जोकर से अच्छे से बात करी। वैसे तो जोकर से कौन अच्छे से बात करता है, मजे मजे लेते हैं सब, बट मैंने उसे प्लान दे दिया। कहते मेरे प्लान में इतनी पावर थी कि उस बंदे ने ज्वाइन किया ऑनलाइन, हंगरी में ऑलरेडी हमारी कंपनी का ऑफिस था, सब कुछ था। मैंने उसे एक भी बार ट्रेनिंग नहीं दी, ना मैं गया। उसने मुझे 2-3 साल के बाद हंगरी बुलाया कि सर आपकी ट्रेनिंग करानी है, यहाँ पे आप आ जाओ। और जब मैं गया तो 20,000 लोगों का एक स्टेडियम था, फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा स्टेडियम था, वो स्टेडियम उसने पूरा भर रखा था, उसके डिस्ट्रीब्यूटर बैठे थे और मुझे पता लगा वो सारे मेरे नीचे। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उस लेडी ने प्लान दिया था, उस आदमी ने प्लान दिया था, प्लान अपॉर्चुनिटी दी थी, प्लान दिया था। सच बताऊं, जितने लोग यहां पे जी जान से काम कर रहे हो ना, तुम्हें प्रोडक्ट से ज्यादा प्लान ही समझ आया है, तुम्हें प्रोडक्ट से ज्यादा प्लान समझ आया है।
मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या रैंक्स होती हैं यहाँ पे, या जैसे अकाउंट एम्बेसडर जो भी बात हो रही थी, तो तुम्हें वो रैंक समझ आती है कि उस रैंक पे पहुंचूंगा तो 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए महीने का आएगा, तुम्हें वो पैसा समझ आता है, इसलिए जुनून है। प्रोडक्ट अच्छा है सिर्फ इसलिए जुनून नहीं है, वरना बचपन से च्यवनप्राश भी बहुत बिक रहा है। प्रमोशन तुमने इतना दिल से कभी किया ही नहीं। ऑल दो माउथ पब्लिसिटी होती है च्यवनप्राश की, ऐसा नहीं है, वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन होता है, बिक रहा है वो आज तक। दुनिया का पहला कहते हैं ब्रांड, उसका नाम च्यवनप्राश है, दुनिया का सबसे पहला ब्रांड था, आज तक बिकता है च्यवनप्राश। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि तुम लोगों को जब खुद प्लान समझ आया है, पैसा समझ आया है, तो तुम लोग जब अपने ऐसा बंदा ढूंढ रहे हो तो वो प्रोडक्ट को बोल के कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, 200 तरह की बीमारियां खत्म होंगी, कैंसर तक खत्म हो जाएगा, जोड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा, उससे नहीं मिलेगा। उससे तुम्हें मरीज मिलेंगे, और मरीज बहुत मिलते होंगे। कितने लोगों को यहाँ पे मरीज मिलते हैं? सच बताओ, मुझे पता है यार, दिल की बात करो, मरीज मिलते हैं। जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना विजिटिंग कार्ड छपवाया था, मैं भी एक हेल्थ कंपनी से मैंने शुरू किया था, मैंने मेरा विजिटिंग कार्ड मैंने देखा, मैं हंसने लग गया अपने विजिटिंग कार्ड पे। मेरा पुराना विजिटिंग कार्ड मिला, मैंने उसकी प्रॉपर डिजाइनिंग करी, आगे मेरा नाम लिखा है पुष्कर राज ठाकुर, नीचे मेरा नंबर और ईमेल आईडी सब लिखा है, और पीछे आगे कंपनी का लोगो लगा हुआ, पीछे उस पर लिखा है अर्थराइटिस, कैंसर, डायबिटीज, जोड़ों का दर्द, ये वो सेक्सुअल वीकनेस, फलाना ढिमाका सब लिख दिया मैंने। अब बंदा क्या समझेगा उस कार्ड से? अब मैं बोलूंगा आप मेरे बिजनेस में आइए, तो बंदा क्या समझेगा? वो टर्न करेगा, ये कह रहा है ये क्या है, ये तो ये दवा खाने की है कोई, है ना? तो आयुर्वेदिक दवा खाने का लग रहा है मुझे ये। नाउ थिंग इज वी हैव टू मूव द प्रोडक्ट्स। अगर हमें पैसा चाहिए, हमें प्रोडक्ट मूव करना ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। प्रोडक्ट मूव होता है तभी पैसा आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी को मतलब है कि मेरा प्रोडक्ट बिकेगा, मैं तेरे को परसेंटेज दे दूंगी, कंपनी का इतना सा मतलब है। पर तुम्हें समझना है कि प्रोडक्ट मूव करने के दो तरीके हैं। एक आदमी मुझे मिला और उसे मैं बोलूं भाई ये भी प्रोडक्ट है मेरी कंपनी का, शैम्पू भी लगा, ये भी लगा, ये भी लगा, ये भी लगा, ये भी यूज कर, ये भी कर, और वो हो सकता है तुमसे इन्फ्लुएंस होकर 1000, 2000, 3000 के प्रोडक्ट ले ले, डन, 2-3 हजार के प्रोडक्ट बिक गए। अगली बार वो प्रोडक्ट ले ना ले, इसके सिर्फ 40% या 30% चांसेस होते हैं, सच बता रहा हूं। 30-40% चांसेस हैं कि वो अगली बार भी प्रोडक्ट ले या ना ले भी सकता है, बट ज्यादातर केसेस में लोग नहीं लेते। मतलब 10 में से सिर्फ 4 लोग ही दोबारा प्रोडक्ट का ऑर्डर देते हैं, 6 लोग नहीं देते। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? सबके साथ। बट हमें यह भी सिखाया गया अगर हम 10 लोगों को प्लान देते हैं तो 3-4 लोग ही ज्वाइन करते हैं, 6 लोग नहीं करते। तो अगर मैं 3-4 लोगों को प्लान देता हूं तो कंपनी में आगे बढ़ने के लिए, मार्केटिंग प्लान में आगे बढ़ने के लिए उसे प्रोडक्ट तो लेना पड़ेगा, हाँ या ना? तो मैं मेहनत क्यों करूं प्रोडक्ट के ऊपर जब उसे प्लान में आते ही यूजर बनना कंपलसरी है? प्रोडक्ट तो मेरे अपने आप बिक जाएंगे। और मैं आपको यह बता दूं, यूजर उतने का प्रोडक्ट नहीं लेता जितना डिस्ट्रीब्यूटर लेता है अपने लिए। तुम खुद पूछ लो, अगर तुम एक एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हो तो जितने का प्रोडक्ट तुम्हारे घर में आता है इतने का प्रोडक्ट तुम्हारा यूजर नहीं लेता। जितने का प्रोडक्ट आप यूज कर लेते हो ना अपने घर के लिए, उतना यूजर नहीं लेता। और जितना फेथफुल डिस्ट्रीब्यूटर होता है फॉर द प्रोडक्ट कंजप्शन, यूजर नहीं होता। फेथफुल का मतलब है तुम्हारे घर में अगर तुम्हारे कंपनी का प्रोडक्ट पहुंच गया तो तुमने ना एक संकल्प ले लेते हो तुम कि पूरी दुनिया का ना सब कूड़ा है, कूड़ा, छी, गंदा प्रोडक्ट। और तुम्हारे घर में फिर उसके अलावा कोई प्रोडक्ट आता ही नहीं। अगर तुम्हारी कंपनी टूथपेस्ट बनाती है, अबे दुनिया का नंबर 1 तो यही है, दूसरा तो आ ना जाए, छी ये तो कैंसर करेगा, कैंसर। तुम्हारा वाला ही बेस्ट है। अगर तुम शैम्पू लगाते हो तो तुम्हारा ही वाला शैम्पू बेस्ट है, बाकी शैम्पू यूज करके तो गंजा हो जाऊंगा मैं, ऐसा तुम्हारे दिमाग में फीड हो चुका है। और सारे डिस्ट्रीब्यूटरों के दिमाग में फीड हो जाता है, क्योंकि देखो प्रोडक्ट सच में अच्छे होते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो कंपनी चलेगी नहीं। कंपनी चल रही है मतलब प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, मैं मान के चलता हूं। अब प्रोडक्ट अच्छा है और डिस्ट्रीब्यूटर उसे यूज करता है
तो भाई मैं यूजर बनाने में क्यों टाइम वेस्ट करूं? क्यों? सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या जिंदगी भर काम करते हैं? आप धर्मेंद्र चौधरी जी यहाँ पे बोल रहे हैं 12-13 लाख लोगों की टीम है, इनसे ही मैं पूछता हूं क्या सर 12-13 लाख लोग काम कर रहे हैं? नहीं, नहीं कर रहे। शायद 1-1.5 लाख 2 लाख लोग ढंग से काम कर रहे होंगे, बट जो डिस्ट्रीब्यूटर बनाए वो काम करे ना करे, उनमें से बहुत मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन आज भी प्रोडक्ट रीऑर्डर करती है। बट जो यूजर बनाए, यूजर का कोई भरोसा नहीं है। यूजर के घर में हर महीने प्रोडक्ट जाएगा नहीं जाएगा कोई भरोसा नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर अपने आप ऑर्डर करता है, अपने आप। तो मुझे यह समझ आया कि पुष्कर, पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर हर बंदा बोलता है प्रोडक्ट 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 बहुत बढ़िया, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया, प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट ले लो। बट मैंने देखा जो लीडर्स हैं वो ये नहीं करते, सबकॉन्शियसली ही नहीं करते। ऐसा नहीं है कि उन्हें अच्छा नहीं लगता प्रोडक्ट के बारे में बात करना या वो करना नहीं चाहते। लीडर्स जब वो पैसे कमा रहे होते हैं उन्हें पता लग जाता है कि कौन सी ऐसी MVP है। MVP का मतलब होता है मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल एक्टिविटी। क्या होता है? मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल एक्टिविटी। हमारे बिजनेस की, हर बिजनेस में बहुत सारे काम होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे काम है। आप डिस्ट्रीब्यूटर्स बना सकते हो, जैसे अभी आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो, इनवाइट कर सकते हो अपनी प्रेजेंटेशंस के लिए, आप फॉलो अप कर सकते हो, ठीक है, आपने किसी से फॉलो अप किया उससे जाके ज्वाइनिंग करा सकते हो, आप प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बता सकते हो, आप हेल्थ अवेयरनेस कैंप लगा सकते हो, आप अपने रिलेटिव्स को जाके प्रोडक्ट बता सकते हो, आप बहुत सारे काम कर सकते हो। आप अपनी लिस्ट के ऊपर कॉलिंग कर सकते हो, आप कोल्ड मार्केट में जाकर प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो, आप इंटरनेट के थ्रू कर सकते हो। आपके पास 30-40 तरह के काम हो जाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। और ये बिल्कुल ऐसे ही होता है कि एरोप्लेन में 30-40 बटन है, दबाना कौन सा है जिससे उड़ेगा? क्योंकि हर बटन से कुछ ना कुछ तो होता है। ये तो कंफर्म है कि हर बटन से कुछ ना कुछ तो होता है। बट प्लेन सिर्फ एक ही बटन से उड़ता है और नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ एक ही बटन से उड़ता है, वो है रिक्रूटमेंट। जो आदमी रिक्रूट नहीं करता और जिसकी टीम में रिक्रूटमेंट नहीं हो रही, मैं लिख के दे सकता हूं कि वो आदमी इस बिजनेस से करोड़पति छोड़ो लखपति भी नहीं बन सकता। अगर आज आप इस बिजनेस के अंदर आ गए हो और आप रिक्रूटमेंट को नहीं समझ रहे, इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, तो ये बिजनेस कभी नहीं चलेगा, कभी चल ही नहीं सकता। जो आदमी ने तुम्हारे, आपने कभी सुना होगा मैंने किसी को प्रोडक्ट दी, उसको प्रोडक्ट बड़े अच्छे लगे और प्रोडक्ट अच्छे लगे, उसको रिजल्ट बड़े अच्छे आए, रिजल्ट आने के बाद उसने प्रमोट करना शुरू किया, फिर वो ये जो भी आप बोलते हो कंपनी का डायरेक्टर बन गया, चेयरमैन बन गया, उसके बाद ये बन गया, उसका क्राउन एम्बेसडर बन गया। ऐसा बहुत कम होता है ऑनेस्टली स्पीकिंग। व्हाई? आई टेल यू व्हाई। होती है ऐसी स्टोरीज कि कोई 10,000 में से एक आदमी ऐसा हो जाए, ऐसी होती हैं स्टोरीज, बट ये बहुत कम होती है। रीजन, पहली बात तो तुम्हें एक यूजर मिले जिसे कोई दिक्कत हो, फिर वो तुम्हारा प्रोडक्ट 6 महीने तक, क्योंकि प्रोडक्ट का रिजल्ट आने में क्या एकदम से आ जाता है सर? जो आपके कंपनी के प्रोडक्ट है उनका भी रिजल्ट आने में 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने लगते हैं, नहीं लगते? लगते हैं। तो ऐसे पहली बात तो बहुत कम लोग होते हैं जो 6 महीने तक कॉन्टिन्यूसली प्रोडक्ट यूज करें बिना किसी इश्यू के। वो 6 महीने तक लगातार प्रोडक्ट यूज करें, ऐसे कितने लोग होते हैं? बहुत कम होते हैं। फिर 6 महीने के बाद उसे रिजल्ट आए और रिजल्ट आने के बाद बोले अरे मैं ठीक हो गया, मैं दुनिया को बताऊंगा। स्टार्टिंग में सब ऐसे ही बोलते हैं, एक बार मैं ठीक हो जाऊं या मेरे घर में ये इंसान जो है ये ठीक हो जाए, फिर देखो लाइन लगा दूंगा लोगों की। ऐसे लोग मिले हैं? बट ऐसा बंदा कभी काम नहीं करेगा, कभी चलेगा ही नहीं। क्योंकि पहली बात तो 6 महीने तक प्रोडक्ट बहुत कम लोग कंटिन्यूसली लेंगे। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने बाद फिर ब्रेक आ जाएगा, फिर उन्हें कभी समझ आएगी, फिर 2-3 महीने बाद बोलेंगे भाई 2-4 प्रोडक्ट दे जा, फिर ले लेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर ले लेंगे, फिर छोड़ देंगे। फिर जरूरी नहीं है कि वो चले और काम करे। तो ये सबसे स्टूपिड चीज मुझे लगती है, कोई आदमी बोले कि भाई मैं ना अभी 6 लोगों को ठीक कर रहा हूं, बस वो 6 लोग ठीक हो जाएं और फिर देखना हमारे बिजनेस में वो आग लगा देंगे। ना वो आदमी आग लगाता है, ना उसके 6 आदमी आग लगाता है, कभी नहीं होता ऐसा। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है बड़ा क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। मुझे समझ आ गया था कंपनी के प्लान में यहां पे पहुंचना है, इतने महीने का पैसा चाहिए, ठीक है, इतने लाख रुपए महीने के चाहिए,
इतने लाख के लिए इतना इतना टर्नओवर प्रोड्यूस करना पड़ेगा, इतने इतने टर्नओवर प्रोड्यूस करने के लिए इतने इतने लोग लाने पड़ेंगे। अब लोग लाने के लिए, अब अगर तुम्हें यहां तक की ट्रेनिंग समझ आ गई है कि लोग लाने पड़ेंगे, अगर नहीं समझ आई तो 4-5 बार और लेनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे भी है, हमारे ट्रेनिंग कोर्सेज भी हैं, वी विल हेल्प यू। बट यहां तक की चीज समझनी बड़ी जरूरी है कि बटन कौन सा दबाना था 30-40 बटनों में से। आपने बटन दबाया रिक्रूटमेंट का बटन, अब रिक्रूटमेंट भी एक प्रोसेस होता है।